दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मैं दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड लग गए हैं सफाई में। आज हम लोग ने ओवरऑल सफाई कर दूँगी क्योंकि आज इन्होंने छुट्टी ली है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों में इनकी हेल्प चाहिए थी। तो इन्होंने कहा कि ऐसे आ जाए। कल आ गए थे दोपहर में, तो हम लोग कुछ लेने चले गए थे, लेकिन लिए तो नहीं। अब वो आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी क्या लेने गए थे। और अब भी चलती मेरा हस्बैंड लग गया है सफाई में। मुझे तो 2 in 1 काम करना है, मुझे खाने भी बनाना और सफाई में भी ध्यान देना है। तो चलिए मैं कैसे मैनेज करती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो चलिए हस्बैंड को दिखाती हूँ कि क्या कर रहे हैं इस समय। तो देखिए मेरे हस्बैंड लग गए हैं सफाई में और यहाँ पे ये खोल के सफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये खिड़की में तो मुझे लगता है दिवाली खुलती है, क्योंकि सामने से हम लोग कुछ लगाते नहीं हैं और इस रूम में हम लोग रहते नहीं हैं। तो ये सिर्फ दिवाली साफ़ होती है, धूल मिट्टी साफ़ होता है, फिर वैसे के वैसे वो बंद हो जाती है। इस पोर्शन को मैंने साफ़ कर दिया था। डेली रूटीन की क्लीनिंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो हटा दिया था, क्योंकि जब हम दोबारा धुलें तो मतलब कि साफ़ करें तो गंदगी ना रहे, वो चीज़ें हटाना ना रहे। फिर मैं आ गई इस रूम में, क्योंकि ये सफाई तो कर ही रहे थे। फिर मैं आ गई गद्दे उद्दे की साफ़ करने के लिए। तो चेयर वेयर में तो बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई थी, उसकी मतलब नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको पहले गद्दों को साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये साफ़ तो करना शुरू कर दिए थे, प्लस ये नहीं देखे थे कि इस गद्दों पे भी धूल मिट्टी वैसे भी थी और थोड़ी और भी एक्स्ट्रा लग गई। तो इसको मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, जिससे धूल मिट्टी हमारे मतलब कि कपड़ों में उस कपड़ों में चिपक जाती है और साफ़ हो जाती है। तो ये सब साफ़ करने में ना टाइम लगा। देखिए खिड़कियों को भी टाइम लगता है। ये कमरे की खिड़की मतलब खिड़कियों को ही साफ़ मेन करना था, क्योंकि राजस्थान में सच मानिए हम लोग जैसे खुले इलाके में रहते हैं ना, वहाँ पे धूल मिट्टी काफ़ी लगती है। और मेन सिटी में तो रहने का भी मन नहीं करता, इतनी गर्मी और वगैरह रहता है, और जब सफोकेशन मुझे तो हो जाती है, तो मैं नहीं रहती हूँ। और इनका जो साइड है वहीं पे अब हम इसी एरिया में रहेंगे, मतलब कि बाबू का स्कूल है, तो अब एटलीस्ट हम लोग इसी एरिया में ही घूमते फिरते रह जाएंगे। तो फिर बाबू के स्कूल के साथ ही लेने का वो भी रहता है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये म्यूज़िक सिस्टम मैं नहीं हटा रही थी, क्योंकि ये तो सफाई तो शुरू कर दिए थे, लेकिन सफाई के साथ साथ क्या गंदगी मचा रहे थे वो नहीं बताया। तो फिर देखिए यहाँ मैं म्यूज़िक सिस्टम साफ़ करूँगी, फिर चेयर वगैरह सब ला करके मैं यहाँ साफ़ करूँगी। 2-4 दिन मैं रेगुलर साफ़ कर रही थी, इसलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर, वही क्लीनिंग का कभी ये हिस्सा तो कभी ये हिस्सा। फिर घर के रूटीन काम करते करते मैं 2-4 दिन से यही चीज़ें नहीं कर रही थी। तो वो होता है क्या ना कि ये तो इन्होंने दिवाली में फर्स्ट टाइम सफाई के लिए छुट्टी लिया था। ये कभी नहीं किए थे इन्होंने कि दिवाली के लिए छुट्टी ली, क्योंकि ये हमेशा दिवाली या धनतेरस के दिन या धनतेरस के एक दिन बाद वो वाली दिन सफाई करते थे हम लोग। लेकिन इस बार हम सोचे कि पहले ही कर लेते हैं। तो फिर हम लोग ने कहा कि तो इन्होंने कहा कि छुट्टी ले लेते हैं। हम कहे छुट्टी आप ले लो, क्योंकि तनुष का है कि स्कूल जाया था। हम कहे इसको छोड़ देते हैं स्कूल, फिर ये तब तक 2-2.5 घंटे हम लोग को 2 बजे तक टाइम मिल जाएगा टोटली काम करने के लिए। घर में तो कोई नहीं रहेगा, मतलब तनुष भी नहीं रहेगा। वो ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, बच्चों का काम के चक्कर में खाना बनाओ ये बनाओ। तो सुबह ही नाश्ता बन गया था, तो बेटे को लेकर चले गए थे। यहाँ पे ऊपर में ना हम लोग वॉशिंग मशीन का कार्टून रख दिए हैं, तो वो वॉशिंग मशीन का कार्टून रखने के लिए फिर इसको फिर से साफ़ कर रहे थे कि चलो एक बार और साफ़ कर देते हैं, क्योंकि फिर तो साल भर बाद ही उठेगी। फिर ये अलमीरा पूरा का पूरा मैंने साफ़ किया था, मैं आपको दिखाई नहीं थी। और ऐसे ही पूरी की पूरी मैंने क्लीनिंग की, बस और कुछ नहीं किया, बस क्लीनिंग ही करती चली गई। हेलो फ्रेंड्स, और बज चुके हैं 2:30 और मैंने पूरा घर का काम क्लीनिंग किया है। लेकिन अभी ऐसा नहीं क्लीनिंग हुआ है कि मैं जो आपको दिखा सकूँ। शाम को पूरा का पूरा मैं क्लीनिंग दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ऐसे हो रही थी धूल मिट्टी, सिर्फ धूल मिट्टी ही निकाली जा रही थी। कुछ चीज़ें पेपर वगैरह में लगाई थी वो सब हटाई हूँ, कुछ जगह का नहीं हटाई हूँ। तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। अभी खाना बनाने जा रही हूँ, खाना बना के फटाफट से थोड़ा सा रेस्ट करके देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। मैं ज़रूर से दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने एक कमरा तो मुझे सेट करना है, तो वो एटलीस्ट शाम तक मैं सेट करके रख दूँगी। तो फिर उसको मैं आपको ज़रूर से दिखाऊँगी। तो आज जल्दी से बना कर लूँ, करके बाद आपको दिखाती हूँ। फटाफट से पहले खाना बना लूँ। बहुत गर्मी मतलब अजीब सा हो रहा था सुबह से। हम मेरे हस्बैंड छुट्टी लिए थे, तो हुआ कि पहले आज पूरा धूल मिट्टी वाला काम ख़त्म कर लिया जाए। तो करते करते बाल में वगैरह धुलना ज़रूरी पड़ जाता है ना, कि जब धूल मिट्टी का काम करो। तो फिर अभी बस जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। खाना बना के फटाफट से पहले खाना बना लूँ, क्योंकि सबको बहुत ज़ोर से भूख लगी हो और बज रहे 2:30। तो चलिए फटाफट आधा घंटा में मैं सब्जी रोटी चावल बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए मेरे बस बन रहे थे खाना, तो मैं सोची थी चलो फटाफट आलू गोभी की सब्ज़ी। और मतलब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि आलू प्याज मतलब लहसुन ये सब सब्जियाँ काट लूँ फटाफट से, और चावल वगैरह धुल के बैठाना होता है। तो सबसे पहले सब्ज़ी अगर कुकर में बैठ जाती है ना, तो रोटियाँ तो फटाफट से सेकती ही चली जाएंगी, उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो मैं तो सबसे पहले अगर बनाना होता है तो आधा घंटा में सबसे पहले 5-10 मिनट में मैं सब्जियां काटूंगी
क्योंकि कुकर में बनते हैं प्रेशर लगने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ तो लहसुन वगैरह छिलने में ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। फिर फटाफट से देखिए सब्जियाँ कट गई, उसके अंदर तेल डाला और उसमें प्याज टमाटर, फिर ये मसाले मैंने डाल दिया था, वही खड़े मसाले डाल के पीस लिया मैंने सब्जी मसाला। फिर इसको प्रेशर कुक कर दूँगी और ये प्रेशर कुक हो जाता है ना 2 से 3 मिनट में प्रेशर कुक हो जाता है। तो इससे सब्जियाँ प्याज टमाटर भी अच्छे से गल जाता है। फिर 5 मिनट और लगता है। तो इसको प्रेशर कुक करने के साथ ही मैंने चावल भी धुल दिया कि चावल को 10 मिनट का ब्रेक लगेगा, वो फुल मतलब कि भीग भी जाएगा अच्छे से। जब तक मेरी सब्ज़ी होके निकलेगी तब तक तो आराम से ये खुल जाएंगे, आराम से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मुझे। तो मैं तो बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ सब चीज़ों करने से। और यहाँ देखिए मैंने गोभी को सोचा नहीं इस बार पानी से डाल, थोड़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने सोचा गर्म पानी में ज़रूर से डाल दूँ। यहाँ प्रेशर को होता है तो दूध में उबला हुआ, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। भले 2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए लेकिन मन नहीं रहना चाहिए, शंका उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैं सब्ज़ी बना रही थी, वहाँ मैं आटा भी गूंद दी, तब तक सब्ज़ी का काम मुझे देखिए यही चीज़ें होती हैं। अब ये हो गया तो फिर गोभी मैं हटा दूँगी, गोभी का पैन, और उधर जब इसको खोलूँगी ना तो उसके बाद उसको छोटे वाले गैस पे कर दूँगी। तो फटाफट से ये भुनता रहेगा, मतलब कि जब 5 मिनट के भुनने की भुनाई रखेगी इसकी, तो ये अपना भुनता भी रहेगा। और मैं यहाँ पे रोटियां भी फटाफट से सेक दूँगी, क्योंकि मेरा ये टॉप पे मैं रोटियां रखती हूँ जब तक मैं घी नहीं, देखिए मसाला भी मेरा पक गया था। अब रोटियां भी 2-4 सिक गई थी और रोटियां सेकते सेकते मैं इसमें सब्ज़ी भी डाल दूँगी और इसमें 3 सीटियाँ लग जाएंगी तो बस इनफ है। थोड़ा कम पानी डालिए क्योंकि ग्रेवी जितनी डाली हो उसमें 2 या 3 सीटियों में उतनी पानी नहीं जलता है, तो आप ये सोच लो। तो फिर देखिए फटाफट से मैं रोटियां भी सेक, क्योंकि यहाँ पे मैं गैस पे ही रख देती हूँ क्योंकि ये साफ़ रहता है मेरा हमेशा। मैं रोटियां जब घी लगा देती हूँ तभी मैं कैसरोल में रखने जाती हूँ और यहीं पे नहीं रखती। फिर देखिए यहाँ पे मैं 2 मिनट रुक गई थी कि सब्जी को थोड़ा सा देख लूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। रोटियाँ भी बस 7-8 और सेकनी थी, तब तक मेरी प्रेशर कुक भी सीटियाँ भी दे देंगी। 5 मिनट में ये भी हो जाता है, क्योंकि तेज़ आँच पे और कम पानी, सब्ज़ी तो इतनी कम ही रहती है पानी वगैरह। फिर यहाँ पे सीटी हो गई थी, प्रेशर डाउन के लिए छोड़ दिया था, तो मैंने वॉश कर दिया बर्तन और रोटियाँ सेक गई थी। चावल बच गए थे तो थोड़ा उसकी भी तैयारी करनी थी, तो मैंने कहा कि जल्दी डाउन होने से पहले मैं थोड़ा बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें होती। तनुष भी आ ही गया था तो मैंने लगे हाथ इसका टिफ़िन भी मतलब कि धुल ही दे दूँ, क्योंकि जब किचन में आप काम करो ना तो ऐसा होता है कि काम तो ख़त्म होता नहीं है, मतलब लगता है कि ये काम निपटा लूँ, तो थकान रहती ही रहती है बॉडी में। और जितने देर तक अगर थकान रहेगी ना उतने देर तक आपका मतलब कि मन नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में। तो मैं सोचती हूँ लगे, आप तो भी कह रहे थे क्या क्या कर रही हूँ, क्योंकि जब लगी हूँ तो ये सब काम निपटा लूँ। और सबसे पहली बार हम लोग दिवाली की सफाई इतने दिन पहले, मतलब इनको एक दिन की मैंने छुट्टी दिला दी थी प्लस 1 वीक पहले, और इन्होंने लिया था। देखिए अभी प्रेशर कुक था ही, थोड़ी सी मैंने डाउन कर दिया क्योंकि अभी उबल ही रहे हैं। लेकिन सब्ज़ी देख रहे हैं सो यमी और सो टेस्टी बन के तैयार हुई थी। ग्रेवी भी ऐसी थी कि अभी ठंडी होगी तो और डार्क ही हो जाएगी, मतलब गाढ़ी हो जाएगी। और सब्जी चावल के साथ तो इनफ है। फिर फटाफट से मैं सब्जी बनाई। ये मेरे आधा से या 30 से या 35 मिनट में मेरी खाना बन के कम्प्लीट हो गया था। ट्राई करके देखिएगा, पक्का आपको बनाने आ जाएगी। हम लोग को तो एक तो आदत बन चुकी है तो हमारे तो बन जाती है आधा घंटा में। फटाफट से ये करने के बाद मैं डालूँगी सब चावल भी मैं इसमें डाल देती हूँ। पुराने चावल मेरे रहते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि इसमें डाल दूँ, एक प्रेशर लगा दूँ। थोड़ा सा कम चावल बनाती हूँ उस दिन, जिस दिन ये चावल डालती हूँ कि एडजस्ट हो जाए, भले थोड़ा कम पड़े लेकिन एडजस्ट है। सुबह की सब्ज़ी में तरुष ने सब्ज़ी रख दी थी तो अभी वही पड़ी हुई, तो मैंने कहा कि चलो इसको भी ठीक करके एडजस्ट कर लेते हैं। फिर देखिए मेरे घर की हालत, कैन यू इमेजिन कैसे हो गया ये घर की हालत। सफाई हुई है लेकिन सफाई का भी, जब सफाई होती है तो तितर पितर होता है ना, तो वो हालत होती है मेरे घर की। इस समय एकदम तितर पितर हो गया। मेरे हस्बैंड भी आराम कर रहे हैं बस, और मैं ये दिखा रही थी कि मेरे घर की एकदम साफ़ होकर भी साफ़ नहीं है वो वाली हालत है। तो चलिए शाम का ये टाइम हो गया था और मेरे हस्बैंड यहाँ पे पर्दे लगा रहे थे। इस कमरे में मैंने पर्दे लगा लिए हैं और उस कमरे के लिए मैंने पर्दे लेकर मंगवा ली हूँ। अभी लगा दूँगी तो लगा दूँगी, फिर आपको ये भी दिखाऊँगी, उसका भी लुक दिखा ही दूँगी पर्दे लग जाने के। क्योंकि कैन यू इमेजिन जब काम हो जाता है ना, पर्दे के ऑनलाइन ऑर्डर दिख जाता है तो ये सरप्राइज़ था आपके लिए वैसे। हाँ लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज है, तो इस बार मेरे हस्बैंड ने बहुत ध्यान दिया इस चीज़ों के लिए कि मुझे थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो जाए, क्योंकि ये जाने वाला मतलब कि एक बार चढ़ के जो साफ़ करना था ना वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो उसके लिए एक लोग चाहिए, अकेले करिए तो वो 2 घंटा के बजाय 4 घंटा लगता है, फिर वो हेल्प होता है ना तो बहुत अच्छा। तो ये देखिए मेरे पर्दे, ये है थोड़ी स्काई ब्लू कलर का है लेकिन दिख के लग रहा था, और उधर भी लगाया।
एक यहाँ खिड़की पे लगाऊंगी और मंदिर पर भी लगाऊंगी। और ये देखिए मेरा ये कमरे का लुक थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है और इसके लुक फिर एक फाइनल लुक में दूंगी जब दिवाली बीत जाएगा और जब घर एकदम व्यवस्थित प्रॉपर हो जाएगा तो एक फाइनल लुक में ज़रूर से दूंगी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो लाइक